Hello class 9th. So today we are going to do the exercise 3.2, that is the chapter name is coordinate geometry. Okay. So one word answers है, बहुत छोटी सी exercise है. Let's see. The first one is, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine position of an point in Cartesian plane? Cartesian plane में जो हम horizontal line draw करते हैं उसका नाम क्या है और जो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं उसका नाम क्या है? तो जो हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं हम उसको मार्क करते हैं x और x डैश, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम मार्क करते हैं y एंड y डैश. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस. ठीक है. सो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी है? इट्स x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो क्या है? हमारी y एक्सिस. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस? अब ये जो दो लाइंस एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं. फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, देन हियर थर्ड, और फिर ये वाला फोर्थ पार्ट. इन पार्ट्स के नाम क्या है? तो इन पार्ट्स का हमें पता है क्या नेम होता है? क्वाड्रेंट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. उस पॉइंट का नाम लिखना है जहां पे ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x एक्सिस, x डैश, y डैश, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसको हम कैपिटल O से लिखते हैं. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0. इसको हम बोलते क्या है? ओरिजिन. क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन. और O कोऑर्डिनेट्स, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Look, see figure and write the following. The coordinates of point B. पहले हमें फिगर को ऑब्जर्व करना है, फिगर को हमने देखना है, और उसके बाद हमने क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं B पॉइंट के. तो देखिए B पॉइंट कहाँ है हमारा? वेरी फर्स्ट थिंग, B पॉइंट है हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में. B के पॉइंट्स पहले क्या लिखा जाएगा? हमारा x एक्सिस का पॉइंट एंड देन y एक्सिस. राइट. x एक्सिस का पॉइंट हमारा क्या है? इट इज -5. इट इज -5. और इसके बाद में जो y एक्सिस का पॉइंट है वो हमारा क्या है? 2. y एक्सिस का पॉइंट हमारा क्या है? 2. सो कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? -5, 2. नेक्स्ट, coordinates of C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. सो विल हैव टू लुक फॉर द पॉइंट C पॉइंट हमारा कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. देखिए यहाँ पर. तो सेम थिंग, पहले हम किसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे? x एक्सिस के. तो x एक्सिस पर C पॉइंट कहाँ है? 5 पर. ओके. सो 5, y एक्सिस पर है हमारे पास -5 पर. सो इट इज coordinates of C are 5 and -5. Next, the point identified by the coordinates -3, -5. एक ऐसा पॉइंट बताना है, पॉइंट का नेम जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैल्यूज को, -3, -5. मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए -3 और y की वैल्यू होनी चाहिए -5. तो -3 एंड y की वैल्यू -5. तो ये पॉइंट है आपका E. -3, देखो यहाँ पे -3 तो है x की वैल्यू और y का वैल्यू कितना है? -5. सो ये क्या है? E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके. नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. अब देखेंगे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 और y की वैल्यू -4. तो हम चेक करते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4. तो y के लिए नीचे आएगा, y की वैल्यू -4 यहाँ पर. सो 2, -4. ये पॉइंट कौन सा है? आपको गिवन है G पॉइंट. सो दिस बिकम्स G. नेक्स्ट, एब्सीसा ऑफ पॉइंट D.
एब्सिसा मतलब किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एब्सिसा इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू फॉर पॉइंट डी, तो पहले हम पॉइंट डी को देखते हैं। हियर इट इज, पॉइंट डी हमारा यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 6 एंड वाई का वैल्यू कितना है 2। सो 6,2 तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या है, सिर्फ एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, इट इज 6। नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब जैसे एब्सिसा एक्स की वैल्यू होती है, वैसे ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू, है ना, हमने पढ़ा था। सो ऑर्डिनेट पॉइंट एच का, तो पहले हम पॉइंट एच के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। एच देखो यहां पर है, एक्स की वैल्यू कितनी है, इट इज -5 और y का वैल्यू देखिए कितना है -3। सो -5, -3। अभी हमसे पूछा ऑर्डिनेट मतलब सिर्फ y की वैल्यू। h पॉइंट के लिए y का वैल्यू क्या है, सो y का वैल्यू क्या है -3। ओके, नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l, पॉइंट l के कोऑर्डिनेट्स। सो विल लुक फॉर पॉइंट l। पॉइंट l देखिए यहां पर है हमारे पास, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। क्योंकि पॉइंट L कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, तो x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, दैट मीन्स 0 वैल्यू है किसकी, L के लिए, x की। और फिर y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू क्या है 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L क्या बना 0,5, इट बिकम्स 0,5। ओके, नेक्स्ट वन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट M को मार्क नहीं किया है, सो लेट मी चेक इन द बुक। पॉइंट M, ओके हियर इट इज, यहां पर हमें गिवन है पॉइंट M, दिस पॉइंट इज पॉइंट M। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे m के, क्योंकि m पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पर, मतलब y की वैल्यू तो 0 है, y का वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू कितनी है जिस पॉइंट पर वो है, तो -3। सो -3,0। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, so with this the exercise 3.2 is completed. Hope you have understood. Goodbye everyone and take care.